जय हिंद वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए दोस्तों। स्पर्श के साइट पर आप जाएंगे तो पहले दिखाई दे रहा था कि आपका फॉर्म 16 20 जून को अपलोड हो जाएगा और डेडलाइन तो खत्म हो गया। फिर दिखाई दिया 27 जून को आपका फॉर्म 16 स्पर्श के साइट पर अपलोड होगा, वो भी खत्म। अब दिखाई दे रहा है कि आपका फॉर्म 16 जल्द ही अपलोड किया जाएगा। भाई कब अपलोड करोगे? सबको इनकम टैक्स भरना है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं 31 जुलाई तक को हम सभी को इनकम टैक्स का ITR भरना है और फॉर्म 16 तो है नहीं। मैं आपको 3 तरीका बताने वाला हूं कि आप किन किन डॉक्यूमेंट के सहारे आप अपना इनकम पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं और सही तरीके से ITR आप भर सकते हैं। तो चलिए बताने वाला हूं कि पहला क्या है। पहले आपके पास तो बैंक पासबुक होगा। बैंक पासबुक में पूरे साल में आपको कितना पेंशन मिला ये आपको दिखाई देगा। उसके आधार पर आप ITR भर सकते हैं। अगर आपके पास पासबुक नहीं है तो आपके पास नेट बैंकिंग हो, नेट बैंकिंग से स्टेटमेंट निकालिए और आपके पूरे साल में कितना क्रेडिट हुआ पेंशन वो आपको दिखाई देगा। नंबर 2 में चलेंगे आपको इनकम टैक्स के साइट पर ही। इनकम टैक्स के साइट पर जाना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर पैन नंबर और कन्फर्म योरसेल्फ पर टिक करना है और नीचे पासवर्ड डालना है। यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिए और नहीं तो यहाँ पर कंटिन्यू पर चल जाइए। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न दूसरा नंबर देखिए ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और चौथा 26S यहाँ पर डिस्क्लेमर कन्फर्म कीजिए और एग्री टू एक्सेप्टेंस पर क्लिक कीजिए। और उसके करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन है। प्रोसीड का ऑप्शन आएंगे तो फिर ये चला जाएगा। फिर नीचे देखिएगा व्यू 26 है फॉर्म 16, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो नया साइट खुल जाएगा। असेसमेंट ईयर 2024-2025 क्योंकि फिनेंशियल 2023-2024 था। यहाँ पर HTML सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड करेंगे और व्यू कर सकते हैं। चलिए जैसे यहाँ पर डाउनलोड व्यू करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड हो गया और ये आपका 26S खुल गए। यहाँ पर आपको पेंशन PCDS से कितना मिला पूरी जानकारी है। यहाँ पर ऊपर एक समरी दिया हुआ और नीचे पूरा डिटेल दिया हुआ कि एक साल में आपको कितना कितना तारीख को कितना कितना पेंशन मिला है और उस पर इनकम टैक्स कटा है कि नहीं। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी जानकारी मिल जाएगी, उस एम्प्लॉयर का भी। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग पर कोई इंटरेस्ट है तो वो भी मिलेगा। और फिर दोबारा ई फाइल पर जाएंगे और इनकम टैक्स रिटर्न और नीचे देखेंगे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे आ गए एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपको साल भर में क्या क्या यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। आपके अकाउंट में जो जो ट्रांजैक्शन हुआ सारी जानकारी मिलेगी आपको। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है AIS TIS। तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे डाउनलोड पर तो आपको PDF फाइल मिल जाएगा। चलो यहाँ डाउनलोड हो गया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ ओपन करने जाएंगे। ओपन करने जाएंगे तो आपका पैन कार्ड जो है नंबर वो डालना पड़ेगा सारा स्मॉल केस में, स्मॉल लेटर में, और डेट ऑफ बर्थ DDMMYYYY में। याद रखिए सारे स्मॉल लेटर में रहेंगे पैन कार्ड और आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है DDMMYYYY में। समझे? यहाँ पर पूरा फर्स्ट पार्ट में आपको देखिए एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपको पार्ट A में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन आपके बारे में और पार्ट 2 में आपको पेंशन कितना मिला है, सैलरी कितना मिला है, सेविंग अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट मिला है, फिक्स डिपॉजिट पर कितना इंटरेस्ट मिला है, सारी जानकारी आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको नीचे देखिए TIS टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो ये भी डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करेंगे तो आपको फिर वही पासवर्ड डालना पड़ेगा पैन कार्ड स्मॉल लेटर में और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ DDMMYYYY में डाल करके आप यहाँ प्रोसीड कीजिए। फर्स्ट पार्ट में आपको पर्सनल पार्टिकुलर जैसे AIS में दिया होता है, इसमें आपको समरी दिया हुआ कि आपको सैलरी से कितना इनकम है, आपका सेविंग अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट मिला है, आपका फिक्स डिपॉजिट पर कितना इंटरेस्ट मिला है, सारी जानकारी आपको समरी में दिया। आपको एक लाइन में पता चल जाएगा कि आपको पेंशन पर कितना इंटरेस्ट है, पेंशन कितना मिला है और सैलरी कितना मिला है। तो आप AIS और TIS से आप अपना इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं और इनकम टैक्स भर सकते हैं। तो आपको पहले बताया, सबसे पहले आपके पास पासबुक होगा, पासबुक से पा सकते हैं कि आपको कितना का इनकम टैक्स ITR भरना है। अगर पासबुक के बाद आपको मिलान कीजिए, मिलाइए आपको 26S फॉर्म से कि क्या सही है, सही भरा इनकम टैक्स। और 26S के बाद आपको AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए और एनुअल इन्फॉर्मेशन
स्टेटमेंट के बाद आप TIS डाउनलोड करके सारा मिला करके आप इनकम टैक्स का ITR आप भर सकते हैं। धन्यवाद।